डोपामिन डिटॉक्स, ये वर्ड आप में से काफ़ी सारे लोग पहले भी सुन चुके होंगे। काफ़ी सारे लोग ये वर्ड आज पहली बार सुन रहे होंगे। आजकल डोपामिन फास्टिंग का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें लोग उन सभी चीज़ों को खुद से दूर रखते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती हो, एक प्लेजर मिलता हो। डोपामिन डिटॉक्स क्या है, लोग डोपामिन फास्टिंग क्यों करते हैं और ऐसा करने से हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सारा कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर हम अपनी प्रेजेंट लाइफ पर ध्यान दें तो हम सभी में किसी न किसी तरह का एडिक्शन मौजूद होता ही है। बिना किसी रीज़न के बार बार सोशल मीडिया चेक करना, जंक फूड खाना, मूवीज़, वीडियो गेम, पॉर्न, अल्कोहल, कैफीन, स्मोकिंग वगैरह वगैरह, ये सभी एडिक्शन होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। ऐसा करने से उस इंसान को प्लेजर फील होता है और अपनी खुशी के लिए वो इंसान इन चीज़ों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। डोपामिन डिटॉक्स के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं डोपामिन क्या होता है। डोपामिन को कॉमनली हमारे ब्रेन के फील गुड केमिकल्स में से एक माना जाता है। ये न्यूरोकेमिकल उन केमिकल्स में से एक है जो हमें अच्छा फील कराने और खुश रखने का काम करते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन और डोपामिन का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी काम करते हुए या फिर पढ़ाई करते हुए सडनली आपका ब्रेन आपको बोलता है नोटिफिकेशन चेक करो, इंस्टाग्राम चेक करो, एक लेवल और, एक गेम और हो जाए, अच्छा एक लास्ट एपिसोड और देख लो, उसके बाद आराम से सो जाना। इस तरह की क्रेविंग्स और इच्छाओं के पीछे जो फोर्स काम करता है वो है ये डोपामिन। इन सिंपल वर्ड्स, डोपामिन ही आपसे वो सब करवाता है जो आप करना चाह रहे हो। अब देखते हैं कि ये डोपामिन क्या काम करता है। कभी भी अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, जिसमें पहला ऑप्शन हो चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक जैसे जंक फूड के साथ खेलने के लिए वीडियो गेम दिया जाए, दूसरा ऑप्शन बुक्स दी जाए आपको पढ़ने के लिए और खाने के लिए बहुत सारा हेल्दी फूड, तो क्या रीजन है कि मोस्टली लोग ऑप्शन ए को ही चूज करते हैं, जबकि हम सभी को पता होता है कि हमारे लिए ज्यादा बेहतर क्या है। दरअसल डोपामिन हमारे ब्रेन को क्रेविंग और डिजायर से भर देता है और आपको वही काम बार बार करने के लिए मोटिवेट भी करता रहता है। कुछ काम है जिसमें डोपामिन कम रिलीज होता है और कुछ में काफी ज्यादा। जिन एक्टिविटीज के रिजल्ट अनसर्टेन होते हैं उनमें ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है और दूसरे कामों में कम डोपामिन रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गेम खेलते हो तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या फिर आपकी रैंक 1, रैंक 2। इसी तरह गैम्बलिंग में हमारे हारने और जीतने की अनसर्टेनिटी होती है, जिस वजह से इन सब में बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन ये हाई डोपामिन एक्टिविटी अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे एक साइंटिस्ट और एक गेमर को देखते हैं तो साइंटिस्ट के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटी है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, नया सीखना, रिसर्च करना। वहीं दूसरी साइड एक गेमर के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटी होगी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना, अपनी रैंक को मेंटेन करना, इंप्रूव करना वगैरह वगैरह। डोपामिन क्या काम करता है ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि डोपामिन काम कैसे करता है। डोपामिन का काम है आपके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की क्रेविंग पैदा करना और ऐसा तब तक करना जब तक वो आपके लिए एक एडिक्शन ना बन जाए। डोपामिन को पता नहीं होता कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। डोपामिन को नहीं पता ज्यादा जंक फूड अनहेल्दी है, अल्कोहल जानलेवा है। डोपामिन को सिर्फ ये पता है कि ये चीज आपको प्लेजर दे रही है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। इस बात से डोपामिन का कोई रिलेशन नहीं होता। यही रीजन है कि एक शराबी अपनी पूरी लाइफ को खराब कर देता है सिर्फ उस एक डोपामिन शॉट के लिए। सोशल मीडिया यूज करने पर भी यही डोपामिन रश होता है, जिस वजह से हम बार बार अपना फोन चेक करते रहते हैं बिना किसी रीजन के। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब सवाल ये उठता है कि जब इन सब से हमें प्लेजर मिल रहा है तो डोपामिन डिटॉक्स या फिर डोपामिन फास्टिंग करना जरूरी क्यों है? जो एक्टिविटी हमें प्लेजर दे रही है उन्हें छोड़कर हमें क्या मिलेगा? डोपामिन डिटॉक्स हमारे ब्रेन और डोपामिन के बीच के टॉक्सिक रिलेशनशिप को बदलने का काम करता है। जिस तरह से वेट लूज करने के लिए लोग डाइटिंग करते हैं, फास्ट रखते हैं, उसी तरह से डोपामिन डिटॉक्स में लोग अपने डिजायर्स और प्लेजर से जुड़ी एक्टिविटीज से दूर रहते हैं। ये एक्टिविटीज जाने अनजाने हमारी लाइफ को डेली बेसिस पर कंट्रोल करने लगती हैं। इसके पीछे वजह होती है डोपामिन डिपेंडेंस। डोपामिन एक एडिक्टिव साइकिल क्रिएट कर देता है जिससे खुद को दूर करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। यही रीजन है नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही या कभी कभी तो बिना किसी वजह के ही हम बार बार अपना फोन चेक करते रहते हैं। आपकी ये एक्टिविटी आपको इतना कंट्रोल करने लगती है कि आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म होने लगती है और आप सिर्फ उन्हीं एक्टिविटी पर डिपेंड हो जाते हो जो आपको प्लेजर देती है।
डोपामीन डिटॉक्स से आप अपनी लाइफ से डोपामीन के सारे सोर्सेज को कुछ वक्त के लिए बंद कर सकते हो और इस एडिक्टिव टाइम वेस्टिंग लाइफ साइकिल से बाहर आकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हो। ये डोपामीन डिटॉक्स आपको आपकी लाइफ पर वो कंट्रोल वापस देता है जो आप दूसरी एक्टिविटीज पर डिपेंड होकर खो चुके होते हो। चलिए अब देख लेते हैं कि हम कैसे डोपामीन डिटॉक्स अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अपनी लाइफ के इन डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए लाइफ के सेम बोरिंग साइकिल को तोड़ने में ये डिटॉक्स आपकी काफी मदद करता है। डोपामीन डिटॉक्स कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका इस्तेमाल पहले से ही साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट करते आए हैं। एडिक्शन में डोपामीन का क्या रोल रहता है, इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को कंपल्सिव और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से बाहर लाने के लिए डोपामीन डिटॉक्स का सहारा लिया जाता है। यहीं से ये टेक्निक पॉपुलर हुई और काफी सारे लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। स्पेशली जब हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ही डिपेंड होने लगे तब इस टेक्नोलॉजी का यूज किया इन सभी एक्टिविटीज पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डोपामिन डिटॉक्स करते ही आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी और अगले दिन से आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे। डोपामिन डिटॉक्स हमारी बॉडी में डोपामिन लेवल को कम या फिर ज्यादा नहीं करता। डोपामिन डिटॉक्स का एक्चुअल काम है आपको इस टेम्परेरी टेम्पटेशन से बाहर निकालना, आपके सेल्फ कंट्रोल को बूस्ट करना, आपकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करना। डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो कौन सी एक्टिविटी हैं जिन्हें करने पर आपको ज्यादा प्लेजर फील होता है। फिर उन सारी एक्टिविटी को 7 दिन के लिए अपनी लाइफ से पूरी तरह से दूर करने की कोशिश कीजिए। फोन, वीडियो गेम, सोशल मीडिया, मूवीज, जो भी एक्टिविटीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है उन्हें 7 दिन तक बंद कर दीजिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा, 7 दिन बाद भी आप उन सभी एक्टिविटीज को पसंद उतना ही करोगे जितना 7 दिन पहले करते थे। सोशल मीडिया यूज करना 7 दिन पहले आपको जितना अच्छा लगता था 7 दिन बाद भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन आप कोई भी नोटिफिकेशन साउंड सुनकर मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं दोगे। आपका ये डिस्ट्रैक्शन उतना पावरफुल नहीं रहेगा जितना ये 7 दिन पहले हुआ करता था। नोटिफिकेशन सुनकर आप रुकोगे, सोचोगे और फिर अपना डिसीजन लोगे। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल, यही है पावर डोपामिन डिटॉक्स की। आप डोपामिन डिटॉक्स करना चाहते हो तो सबसे पहले लिस्ट तैयार कीजिए अपने टेम्पटेशंस की, उन एक्टिविटीज की जो आपको बहुत ज्यादा प्लेजर देती है। अगर आपको लगता है कि आप फोन ज्यादा यूज करते हो, सोशल मीडिया बार बार चेक करते हो, तो अपने डिटॉक्स के टाइम पर आपको इन्हीं टेम्पटेशन को अवॉइड करना है। एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप नोट कीजिए कि आपको इस डिटॉक्स के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना। सारे रूल्स को नोट कर लीजिए। जब आपको लगे कि आप कोई रूल तोड़ रहे हो तो उस लिस्ट को देखकर आप डिटॉक्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज को दूर करने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है उसे आप किसी भी प्रोडक्टिव काम में यूज कर सकते हैं। आप बुक पढ़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, नई स्किल्स जान सकते हैं, ऐसा ही कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता हो। प्रैक्टिकली सोचें तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 7 दिन तक लगातार इन एक्टिविटीज से दूर नहीं रह सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। एक पूरा दिन सोशल मीडिया से दूर रहिए, एक पूरा दिन फोन को यूज मत कीजिए, पूरा दिन म्यूजिक मत सुनिए। ऐसे ही एक पूरा दिन डिटॉक्स करने के बाद, ऐसे ही एक दिन खुद को प्रिपेयर करके एक ब्रेक लेकर अगले दिन से आप इस डिटॉक्स को 7 दिन तक बढ़ा सकते हैं। ये डिटॉक्स आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन इन 7 दिन के बाद आपको काफी फ्रेश और लाइफ के एक नए स्टार्ट जैसी फीलिंग आएगी। आप एक डायरी रख सकते हैं जिसमें आप अपने इन एक्सपीरियंस को लिख कर भी रख सकते हैं। स्पेशली प्रेजेंट टाइम को देखते हुए ये डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन को हेल्दी और फ्रेश रखने के लिए। आपको सबसे ज़्यादा प्लेजर किस एक्टिविटी से मिलता है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। इस डिटॉक्स का एक्सपीरियंस भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस डिटॉक्स को एक चैलेंज समझकर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हिट लाइक। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।